हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल चैंपियंस एकेडमी। मैं राजा रॉय आज आपके लिए लेके आया हूँ संसद। आप सभी जानते होंगे कि संसद में आज ये हुआ, संसद में आज वो हुआ, संसद में बहुत सारी बहस होती है। लेकिन आपको पता है कि संसद में कितने सदन होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं? तो आज हम ये सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में पालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि संसद होता क्या है। तो दोस्तों, संसद जो है वो हमारे दिल्ली में स्थित है। हमारी राजधानी, जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, वहाँ पे संसद भवन स्थित है। और उस संसद भवन के सदन अगर पूछे आपसे, तो संसद भवन के दो सदन होते हैं, ठीक है। एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। अगर संसद का सदन पूछा जाए कि सदन कितने हैं, अर्थात कमरे कितने हैं, सदन माने क्या, रूम, कमरा, तो संसद में दो सदन होते हैं। एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। लेकिन ध्यान रखिएगा, संसद में सदन दो होते हैं, लेकिन संसद का अगर अंग पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? तो पहला हो जाएगा राज्यसभा, दूसरा आप ले सकते हैं राष्ट्रपति का, और तीसरा आप ले सकते हैं लोकसभा का। तो हमारे संसद में सदन पूछा जाए तो 2 सदन होते हैं, जबकि अंग पूछा जाए तो अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। तो यहां तक क्लियर हो गया संसद के बारे में कि संसद में सदन कितने हैं। तो 2 सदन हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। और संसद में संसद के अंग कितने हैं, तो अंग 3 हो जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे क्या है कि राज्यसभा के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। और वैसे एक और चीज देख लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है द्विसदनात्मक। हमारा जो संसद है ना, वो द्विसदनात्मक है। कैसा संसद है? द्विसदनात्मक संसद है, ठीक है। तो 2 सदन है, इसलिए इसको द्विसदनात्मक कहा गया, ठीक है। आगे देखते हैं राज्यसभा क्या है। राज्यसभा के बारे में हम देख लेते हैं। राज्यसभा को और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उच्च सदन। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। जबकि वहीं हम अगर देखें लोकसभा को, तो लोकसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन। याद रखिएगा, लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, राज्यसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है। तो अस्थाई सदन किसे कहा जाएगा? राज्यसभा को। और अस्थाई सदन किसको कहा जाएगा? लोकसभा को। तो लोकसभा हमारा हो गया अस्थाई सदन, जबकि राज्यसभा हो जाएगा अस्थाई सदन, परमानेंट सदन। यानी कि ये जो है कभी भंग नहीं होता। तो प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, बीपीएससी जैसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अस्थाई सदन कौन है? तो अस्थाई सदन राज्यसभा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए हमारी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र जो है वो कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए। राज्यसभा में जाने के लिए हमारी कम से कम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। वहीं लोकसभा के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष का होता है। और आपको बता दें कि ये 6 वर्ष जो होता है, इस 6 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है? राज्यसभा का 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर हो जाते हैं। कितने वर्षों में? प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसका कार्यकाल कितना हो गया? राज्यसभा का 6 वर्ष का इसका कार्यकाल हो गया। जबकि अगर हम लोकसभा से कंपेयर करें तो लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्षों का होता है। इसको हम भंग नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकते हैं, इसको किया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं। आगे है कि राज्यसभा में चुनाव जो है वो किस प्रक्रिया से होता है?
देख लीजिए, चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब कि जनता उसमें डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जबकि वहीं पे अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अर्थात लोकसभा में जो हम प्रतिनिधि भेजते हैं वो हमारे द्वारा अर्थात जनता के द्वारा चुना जाता है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसका चुनाव जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो करते हैं। तो यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं, इसमें चुनाव जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है उसका ये एक विधि है, एकल संक्रमणीय पद्धति या फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, वही है। इसी पद्धति को फॉलो करके राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाया जाता है। ठीक है, वो एक पद्धति का नाम है। आगे देखते हैं, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसको देख लीजिए क्या है, भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि टोटल 28 राज्य हमारे देश के अंदर, तो 28 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में सदस्य होते हैं। यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य को मतलब कि प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि लोकसभा जो है वो लोकसभा के सदस्य किसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि अगर लोकसभा में अगर कोई सदस्य है तो वो जनता को रिप्रेजेंट करता है, जबकि अगर राज्यसभा में कोई सदस्य है तो वो एक स्टेट, एक राज्य को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। और आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 1/3 सदस्य जो है इसका राज्यसभा का प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अभी हमने बताया कुछ देर पहले, तो ये तो पहले ही हम बता चुके हैं। आगे देख लेते हैं इसका क्या है। एक फैक्ट इसमें और है लोकसभा के अंदर कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा और लोकप्रिय सदन, है ना। एक और बता देते हैं, इस राज्यसभा को पढ़े लिखों का सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पढ़े लिखों का सदन, क्योंकि इसमें आप बिना पढ़े लिखे नहीं जा सकते। इसमें आप आसानी से चुन करके जा सकते हैं, बिना पढ़े लिखे भी जा सकते हैं। तो ये हो गया राज्यसभा पढ़े लिखों का सदन, और इसको हम मूर्खों का सदन भी कह सकते हैं। तो ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो पिछले स्लाइड में हमने बात की थी कि संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के कितने सदन होते हैं, और इस वाले स्लाइड में हम बात करेंगे कि संसद जो है उसका वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, वो इस वाले स्लाइड में हम देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि देखिए, संसद जो है, इस संसद की बात संविधान के भाग 5 में की गई है। कहाँ की गई है, संविधान के भाग 5 में की गई है। और अनुच्छेद बोले तो अनुच्छेद 79, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की बात की गई है और संविधान के भाग 5 में संसद की बात कही गई है। तो भाग पूछे तो 5 और अनुच्छेद पूछे तो 79, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि संसद के, हमने बताया अभी कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो लोकसभा में देख लेते हैं कि अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं, लोगों की संख्या कितनी हो सकती है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि राज्यसभा जो है वो संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित किया गया है, अर्थात संविधान का अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा के बारे में बात करता है। और वहीं अगर हम लोकसभा को देखें तो लोकसभा को जो है वो 81 रिप्रेजेंट करता है, अर्थात संविधान का आर्टिकल 81 जो है वो लोकसभा के बारे में बात करता है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 80 अर्थात आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा की बात करता है और पूरे संसद की बात करता है, तो 79 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे देख लेते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं और वर्तमान सदस्य कितने हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट हो सकते हैं और वर्तमान में कितने हैं, 245 सीट है। अधिकतम की संभावना कितनी है ये पूछा जाए कि कितनी सीट हो सकती है ना, पॉसिबल कितने हो सकते हैं, तो 250, और वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 245। अब देख लेते हैं कि ये जो अधिकतम सीट है 250, उसमें निर्वाचन कहाँ कहाँ से होता है। तो देख लीजिए, ये जो 250 सीट है, इस 250 सीट में से 12 सीट अर्थात 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, राष्ट्रपति अपने मन से उनको अपॉइंट कर सकते हैं।
अब आपको फिर बताना पड़ेगा कि ये 12 सदस्य होंगे कौन। 12 सदस्य वे होंगे जो कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में एक्सपर्ट होंगे, बहुत ही उनका नाम होगा, वैसे लोगों को ही चुनते हैं कौन, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति होती है या राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो वो है 12 सदस्य। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा में, सदन याद रखिएगा राज्यसभा में। और शेष 238 जो है, इस 238 का चुनाव होता है। 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 का चुनाव होता है किसमें, राज्यसभा में, अधिकतम जब 250 होगा तब। अब देख लेते हैं कि इस 238 में, अच्छा यहाँ पे 230 है ना, तो राज्यों से कितने का चुनाव होगा, 230 का। 230 सदस्य जो है वो राज्यों से चुने जाएंगे और 8 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। 250 में से 12 राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, बचा 238। तो 238 को दो पार्ट में कि राज्य से कितने और केंद्र शासित प्रदेश से कितने, तो राज्य से 230 और केंद्र शासित प्रदेश से 8 सदस्य की चुनाव होती है, लोग चुने जाते हैं वहां से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये तो है कि संभावना 250 जब होगा तो कैसे होगा। अब हम देख लेते हैं कि वर्तमान में कितने हैं। वर्तमान में 245 सदस्य है राज्यसभा के अंदर, उसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष बचे कितने, 233। तो इस 233 का चुनाव होता है। इस 233 चुनाव में से देख लीजिए आप कि 225 जो है सदस्य है वो राज्यों से चुने जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 8 चुने जाते हैं। 233 सदस्यों का चुनाव कहां से होता है, निर्वाचन के माध्यम से। उसमें से राज्यों के थ्रू 225 और केंद्र शासित प्रदेश के थ्रू 8 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा में पहुंचते हैं। एक और बात, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमारे कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो कौन होंगे, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश से 8, तो दिल्ली से 3, पांडिचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4। ये 4 सदस्य जम्मू कश्मीर के, 1 पांडिचेरी के और 3 दिल्ली के जो सदस्य होते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं और बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको बाहर रखा गया है, जैसे कि दादर नगर हवेली हो गया और उसके बाद पोर्ट ब्लेयर हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया। इस सब को क्या किया गया है, बाहर रखा गया है। इसी 3 केंद्र शासित प्रदेश से क्या होता है, सदस्यों का चुनाव होता है। तो राज्यसभा को हमने देखा। अब हम देखेंगे लोकसभा को। लोकसभा में भी वही बात होगी, चुनाव होगा और कुछ का मनोनीत किया जाएगा। तो लोकसभा की बात अनुच्छेद 81 में किया गया है, बताए थे। अब इसमें देख लेते हैं अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 अर्थात 552 हो सकता है। अब इसमें देखते हैं 552 में राष्ट्रपति मनोनीत कितने को करेंगे, 2 को करेंगे। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा पूछा जाए तो 12 सदस्यों की मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, जबकि लोकसभा में सिर्फ 2 सदस्यों को ही क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। और वो दोनों सदस्य कौन होंगे, एंग्लो इंडियन होंगे। अब बात यहाँ पे आई, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, तो एंग्लो इंडियन वो व्यक्ति होते हैं जो विदेशी मूल के भारतीय व्यक्ति होते हैं। जब अंग्रेज लोग यहाँ आए थे तो शादी वादी भी यहीं किए थे, उसके बाद बच्चे उनके यहीं पे रह गए, तो वही बच्चे क्या कहलाते हैं, एंग्लो इंडियन कहलाते हैं, आप समझ जाएंगे। तो उन्हीं 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में मनोनीत करते हैं और शेष 550 बचा। इस 550 का चुनाव होगा। इस 550 के चुनाव में 530 जो होंगे वो राज्यों से होगा और बचे हुए 20 का चुनाव जो होगा वो केंद्र शासित प्रदेशों से होगा। तो अधिकतम कितनी हो सकती है लोकसभा में, 552। उस 552 में 2 का राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे और बाकी 550 का चुनाव होगा। 550 में से 530 सदस्यों जो होंगे वो राज्य से चुने जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्यों का चुनाव होगा। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि पॉसिबिलिटी जब रहेगी
52 की अधिकतम संख्या की तो कैसे होगा। लेकिन वर्तमान में सिनेरियो अलग है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 545। हमारे संविधान के संविधान कहते हैं संसद के लोकसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं, 545। अब इस 545 में से 2 का राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, वही एंग्लो इंडियन होंगे। और इस एंग्लो इंडियन का चुनाव मनोनीत हो गया, 543 सदस्यों का चुनाव होगा। ये 543 सदस्य जो होंगे उनका चुनाव होता है। चुनाव फिर राज्य से होगा और फिर केंद्र शासित प्रदेश से होगा। तो राज्य से जो चुने जाएंगे सदस्य उनकी संख्या होगी 524 और केंद्र शासित प्रदेश से जो चुनाव होगा वो होगा 19। लोकसभा में जो राज्यों से चुनाव होगा वो 524 सदस्यों की होगी और केंद्र शासित प्रदेश से जो चुनाव होगा वो 19 सदस्यों की होगी। और इस केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली से 7 होगा और अन्य जो बाकी केंद्र शासित प्रदेश बच जाते हैं हमारे, उससे 12 सदस्यों की चुनाव होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब एक बार इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। संसद की बात 79 आर्टिकल, भाग पूछे तो भाग 5। संसद के कितने सदन, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने अंग, तो अंग 3 हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में मिलेगा आपको और लोकसभा अनुच्छेद 81 में मिलेगा। इसके बाद हमने देखा कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, वर्तमान में 245 है। फिर लोकसभा में अधिकतम सीट हो सकते हैं 552, वर्तमान में 545 है। फिर उसके बाद हमने देखा कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जा सकते हैं वो एंग्लो इंडियन की संख्या 2 होती है। और राज्यसभा में जो कला, साहित्य और विज्ञान से जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उसकी संख्या 12 होती है। तो इस तरीके से हमने पूरे संसद को पढ़ लिया। पूरा संसद से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो आपको इस वीडियो से तैयार हो जाएगा। तो अब आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में लिख करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।